मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न तो अवश्य ही होगा कि ललही छठ, हल छठ या बलराम जयंती या हल खष्टी कब है। 2024 में हर छठ कब पड़ने वाली है। हल छठ या हल खष्टी या बलराम जयंती शनिवार 2024 को इस बार पड़ रही है। खष्टी तिथि का आरंभ 24 अगस्त 2024 सुबह 7:51 से, खष्टी तिथि की समाप्ति 25 अगस्त 2024 सुबह 5:30 बजे रहेगी। हिंदुओं के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्णा खष्टी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जी को बालदेव, बालभद्र, हलधारा, हलायुध और अन्य नामों से जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ लोग माता सीता का जन्मदिन इसी दिन मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल या मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलखष्टी रखा गया है। हमारे देश में पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महुए की दातून का विधान है। इस व्रत में हल से जुता हुआ फल और अन्न का उपयोग वर्जित माना गया है। इस दिन गाय का दूध, दही भी वर्जित है। भैंस का दूध, दही का प्रयोग किया जा सकता है। पूजा विधान की बात की जाए तो 10 दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, कूलर की एक एक शाखा बांधकर हर छठ के घाट बनाकर उसे गाड़ दिया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनंजा, जिसमें गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है, जिसे इस प्रकार कहा जाता है। गंगा के द्वारे पर कुशावते, बिल्व के नील पर्वते, स्नात्या कनखले, देवी हरम, संध्वती पतिम, ललिते शुभगे, देवी सुख सौभाग्यदायिनी, अनंत देहि सौभाग्यम मह तुभ्यम नमो नमः। अर्थ है, हे देवी, टपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करने के बाद भगवान शंकर को पति रूप में आपने प्राप्त किया था। सुख सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमारे अचल सुहाग को बनाए रखिए। हल खष्टी की कथा की बात की जाए तो एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव के समय नजदीक आने वाला था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन नहीं बिक पाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी, किंतु वो पीड़ा असहनीय हो गई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने गई। संयोग से उसी दिन हल खष्टी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर से झरबेरी के नीचे उसने जो बच्चा छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़के और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य को कम नहीं किया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। ये सब उसके पाप की सजा है। ये सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा भी ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वहीं गली गली घूमकर अपने दूध दही
के बारे में बताया और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद मिलने पर पुनः झरबेरी के वृक्ष के नीचे पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। ब्रह्म हत्या के समान इस झूठ को समझा जाता है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ न बोलने का प्रण लेना चाहिए। इसके बाद आप आरती कर सकते हैं, मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप इस दिन श्री कृष्ण की आरती, गोवर्धन आरती, खाटू श्याम आरती, आरती युगल किशोर आरती, श्री बांके बिहारी आरती, एकादशी माता आरती, श्री राधा आरती, श्री राधा की आरती में से कोई आरती गा सकते हैं। अगर आपको मंत्र के जाप की बात की जाए तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण श्लोक मंडम हसनतम प्रभाया का जाप कर सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण अष्टकम का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण जयंती के दिन आप चाहें तो इन्हीं मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। आपका कल्याण ही होगा।